जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के प्रसंग में हम सभी श्रीमद् देवी भागवत के सप्तम स्कंध के 28वें अध्याय में वर्णित भगवती के शताक्षी और शाकंभरी रूप की कथा को श्रवण करेंगे। राजा जनमेजय श्री व्यास जी से प्रश्न करते हैं, हे मुने, शताक्षी साकुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं वद मुने सार्थकं जन्म मे कुरु। हे मुनि, वे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी रूप में प्रकट हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इसे सुनने से पदे पदे स्वमेधस्य फलमक्षय्यमश्नुते। पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी ने जब इस प्रकार की वाणी राजा जनमेजय की सुनी तो व्यास जी कहने लगे, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम। हे राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक दैत्य था जिसका नाम था दुर्गम। ये हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न दुष्ट दुर्गम जो था वह रुरु का पुत्र था। इसने एक बार विचार किया कि देवानाम तो बलम वेदो नासे तस्य सुरा अपि। देवताओं का जो बल है वो वेद है, उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा। तो यह ऐसा सोचकर तप करने के लिए हिमालय पर चला गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके सिर्फ वायु पीकर रहते हुए इसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी और ऐसा तेज उत्पन्न किया कि तेजसा तस्य लोकास्तु संतप्ताः ससुरासुराः। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो गए। तब उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते तवाद्य तपसा तुष्टो वरदेशो हमागता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उस वर के रूप में तुम मुझसे मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ उपस्थित हो आया हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए क्या कहा कि हे सुरेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांग रहा है? पूजयित्वा वरम बब्रे वेदान देहि सुरेश्वर। मुझे सभी वेद देने की कृपा करिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हैं वो सब मेरे पास आ जाए और मुझे वो बल दीजिए कि बलम च देहि येन स्यात् देवानां च पराजयः, जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी बात सुनकर अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने कह दिया, ऐसा ही हो। ऐसा वचन कह के वो सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जप आदि का लोप हो गया। भूमंडल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए।
इस प्रकार जब जगत में अत्यंत भयंकर घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हविभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरारहित होते हुए भी जराग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेरा। देवता गण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हुए और भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया और वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क और जलविहीन हो गया। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियां सब सूख गए। राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं, गाय, भैंस आदि पशु मारे गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के सबकी ढेर लग गई। अनर्थ उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान, पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे और निराहार रहते हुए भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न भय और उनकी स्तुति करने लगे। दया कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वापराध युक्तेषु नैतत्श्लाघ्यं तवाम्बिके। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया करिए। समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना, यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। प्रसीद तुम महेशानी, प्रसीद जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसी स्तुति जब ब्राह्मणों ने करी तो समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेशी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। बड़ा सुंदर नीलांजन समप्रख्यम नील पद्मायति क्षणम सुकरकश समोत्तुंग व्रतपीन घनस्तनम। उनका विग्रह काले कज्जल के शत्रस था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था, अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले, उन्नत गोल स्थूल एवं सुडौल स्तनों से सुशोभित था। अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प पल्लव जड़त था। फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थे। ऐसा सुंदर स्वरूप ब्राह्मणों ने देखा। अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगद्धात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्रों जल धाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां तृप्त हो गई। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे वे सब बाहर निकले और सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। नमो वेदांत वेद्येते, नमो ब्रह्म स्वरूपिणी, स्वमायया सर्व जगत् विधात्रे ते नमो नमः। हे वेदांत वेद्य, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हैं। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा करिए, हमें वेदों को प्राप्त कराइए। व्यास जी कहने लगे, राजन, भगवती ने उनका यह वचन सुना तो भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। और जब ये सब प्रदान किया तो हे नृप, उसी दिन से माँ का नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर
वह दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देवसेना को अवरुद्ध कर दिया। देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता त्राहि त्राहीति वाक्यानि प्रोचु सर्वे द्विजामराः रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदंतर भगवती और दैत्य दुर्गम दोनों के मध्य में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हो गईं। बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्बिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्यकाली 10 सहस्र बाहुका कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला मातंगी त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्बिनी मोहिनी छिन्नमस्ता गुह्यकाली 10,000 हाथों वाली देवी 32 इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गई। वह युद्ध स्थल मृदंग शंख वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। अब देवी और दुर्गम दैत्य दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। वह युद्ध दोपहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े। 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया और 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से भगवती ने उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। पंचभिर हृदयं तस्या विव्याद जगदम्बिका ततो बमन सरुधिरम ममार पुर ईशितुः। तदनंतर वह दैत्य रुद्र का बमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। फिर तो ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जगत भ्रम विवरतैक कारणे परमेश्वरी नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने। भ्रांति तथा विद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। हे शिवे हे शाकंभरी हे शतलोचने आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई और भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा कि जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी देखा है। वह वेद राशि मेरा ही विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्मा का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त करता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। हे देवगण मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं और दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी ने कहा राजन सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। यह सब मैंने आपको बताया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है
वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। य इमं शृणुयान् नित्यम् अध्यायम् भक्ति तत्परः सर्वान् कामान् अवाप्नोति देवी लोके महीयते। इस प्रकार देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 28वें अध्याय का वर्णन समाप्त हुआ। बोलो शताक्षी मैया की जय, बोलो शाकंभरी मैया की जय।